आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं समर फ़ारूक चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर। आज हम मैथ क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3 के साथ हाज़िर हैं। एक्सरसाइज 2.2 तक हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 और 2.3 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले जैसा कि पिछली एक्सरसाइजेज के अंदर हम करते हैं कि पहले थ्योरी पढ़ते हैं और फिर ही एक्सरसाइज पढ़ते हैं, तो इसी तरह पहले इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जब तक थ्योरी आपको समझ नहीं आएगी आप एक्सरसाइज अच्छे से समझ नहीं सकते। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमारा आज का पहला टॉपिक है रेडिकल एंड रेडिकेंड्स। पेज नंबर 43 है 9th क्लास और मैथ चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 43 और टॉपिक है हमारा जी रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। कि रेडिकल्स और रेडिकेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स। ये ऊपर नज़र आ रहा है कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, कि रेडिकल्स क्या होते हैं और रेडिकेंड्स क्या होते हैं। तो इसमें ये थ्योरी है इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, कि अगर आपके पास n कोई पॉजिटिव इंटीजर और 1 से बड़ा हो। पॉजिटिव होगा तो ज़ाहिर सी बात है 1 2 3 कोई ना कोई होगा, लेकिन उसने कह दिया ग्रेटर देन टू 1, 1 से बड़ा होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर 1 नहीं होना चाहिए, 1 से कोई बड़ा नंबर होना चाहिए। एंड a इज़ अ रियल नंबर, और a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। देन एनी रियल नंबर x, के कोई रियल नंबर x हो सच दैट x की पावर n इज़ इक्वल टू a इज़ कॉल्ड द nth रूट्स ऑफ a। ये a का nth रूट्स कहलाता है। एंड इन सिम्बल्स इज़ रिटन एज, और सिंबल के तौर पर कैसे लिखा जाता है, x इज़ इक्वल टू n रूट ऑफ a का nth रूट है, x इज़ इक्वल टू a की पावर 1 ओवर n। ये दोनों आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस तरीके से इसको लिखा जाता है। इन रेडिकल a nth रूट ऑफ a द सिंबल, ये जो रूट का सिंबल है इज़ कॉल्ड द रेडिकल साइन। ये जो सिंबल नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या कहलाता है, रेडिकल साइन कहलाता है। n इज़ कॉल्ड द इंडेक्स, और यहाँ पर जो n आ रहा है वो n आपके पास क्या है, इंडेक्स कहलाता है। और ये a क्या कहलाता है, ये जो अलामत है वो क्या कहलाती है, रेडिकल साइन। n इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ द रेडिकल एंड रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड द रेडिकेंड। और ये जो a है वो क्या कहलाता है, रेडिकेंड। ये आपके पास लिखा हुआ सारा कुछ नज़र आ रहा है, मैं दोबारा से फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें कि ये आपके पास ये जो अलामत है ये क्या कहलाती है, आपके पास ये सिंबल जो है वो रेडिकल साइन कहलाता है। और यहाँ पर जो n आता है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है। और इसके बाद ये जो अंदर इस अलामत रेडिकल के अंदर या रेडिकल के अंदर जो नंबर आता है, रियल नंबर आता है, वो क्या कहलाता है, वो आपके पास रेडिकेंड कहलाता है। तो रेडिकेंड भी इसको बोलते हैं और इसको दूसरी चीज़ बेस भी बोलते हैं। ये बेस भी कहलाता है और रेडिकेंड भी कहलाता है। यहाँ पर आपको देखें रेडिकेंड भी कहलाता है और बेस भी कहलाता है, ये दोनों नंबर कहलाता है। नीचे डब्बे के नीचे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ a इज़ यूजली रिटन एज a स्क्वायर रूट, यानी कि अगर यहाँ पर n की जगह पर a आ जाए, 2 आ जाए, तो 2 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सिंपल आप ऐसे भी a का लिख देंगे। तो जब यहाँ पर इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो मतलब क्या होता है, वो 2 होता है। आपके पास इंडेक्स की फॉर्म आ जाए a का n, और इसको आप लिख सकते हैं a की पावर 1 ओवर n। अगर a की यहाँ पर इंडेक्स के अंदर आपके पास 5 है तो इसका मतलब a की पावर 1 ओवर क्या आ रही है, 5। अब a की इंडेक्स में अगर आपके पास 2 है तो इसका मतलब a की पावर 1/2। और अगर मैं इंडेक्स के अंदर कुछ भी ना लिखा हो तो तब भी मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि जिसे हम आम रूटीन के अंदर स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो पहले भी हमने देखा है कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं लिखा होता, यहाँ पर मतलब हमें वैसे पता होना चाहिए क्या आता होता है, 2 आता है। यानी कि जब कुछ ना लिखा हो तो इंडेक्स में क्या आता है, 2 आता है, यानी कि पावर 1/2 आती है। तो अगर 2 लिखा हो तब भी पावर 1/2 है। और अगर 2 इंडेक्स के अलावा कोई भी इंडेक्स होगा, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो या nth सो ऑन कोई भी हो, तो वो लाजमी तौर पर उस नंबर को लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर इंडेक्स 2 है तो उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिखा होगा तो तब भी पावर 1/2 है, इंडेक्स 2 है। और अगर नहीं लिखा किसी रेडिकल के अंदर तो उसका मतलब वहाँ पर
भी इंडेक्स में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, उसे हम आम सिंपल वर्ड्स में क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। यहाँ पर दोबारा से फिर आपके पास आ रहा है कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स के अंदर कि यहाँ पर जो सिंबल होता है इसे क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, जिसे हम जजरी अलामत बोलते थे उर्दू के अंदर। ये जो सिंबल होता है ये क्या कहलाता है, रेडिकल साइन कहलाता है। और यहाँ पर जो ऊपर पावर बननी होती है, ये जो नंबर 7 में आता है वो इंडेक्स कहलाता है। और उसके बाद ये जजरी अलामत के अंदर वैल्यू होती है, जो रियल नंबर होता है वो क्या कहलाता है, वो रेडिकैंड कहलाता है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद अगले पेज के ऊपर आए, पेज नंबर 44 के ऊपर, तो डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट्स फॉर्म। तो रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर फ़र्क क्या होता है। यहाँ पर इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज्ड। रेडिकल फॉर्म के अंदर रेडिकल साइन इस्तेमाल होता है, यानी कि x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर सिंपल आ गया a इंटू इंडेक्स में क्या आ रहा है, n आ रहा है। ये आपके पास दोबारा से देख लें, लिखा हुआ भी आ रहा है, इज़ रेडिकल फॉर्म। ये क्या कहलाती है, रेडिकल फॉर्म कहलाती है। तो इसके बाद x3 आर द एग्जाम्पल ऑफ द रेडिकल फॉर्म। ये जो नीचे दिया हुआ है ये रेडिकल फॉर्म की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इसके बाद बेटा जो x इज़ इक्वल टू a की पावर 1/n आ जाए, यानी कि पावर की फॉर्म में आ जाए, a की पावर 1/n। हालांकि है वही चीज़, अगर इसको लिखेंगे तो a रेडिकल ऑफ इंडेक्स में क्या आ जाएगा, n। ये जो फॉर्म है ये आपके पास क्या कहलाती है, ये आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म कहलाती है, पावर वाली फॉर्म कहलाती है एक्सपोनेंट फॉर्म। और ये आपके पास क्या कहलाती है, रेडिकल फॉर्म। और ये लिखने का फ़र्क है, बाकी दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं, कोई इशू नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी, लेकिन जब वो कहेगा कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो फिर लाजमी तौर पर ऐसे लिखना है, और जब वो कहेगा कि रेडिकल फॉर्म में लिखें तो फिर लाजमी तौर पर ऐसे लिखना है। तो ये आपके पास ये वाली इसका डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया। ये x की पावर 3/2 और z की पावर 2/7 आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म। ये एक्सपोनेंट फॉर्म की एग्जाम्पल्स आ गई। तो डिफरेंस जो है इन दोनों के दरमियान वो सिर्फ लिखने का है, बाकी ये दोनों बराबर होते हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर पावर 1/3 या 1/2 की फॉर्म में आ जाता है, वहाँ पर जो 1/3 के बटे के अंदर या 1 के बटे के अंदर जो पावर में चीज़ होती है वो इंडेक्स में आ जाती है। तो दोनों को लिखने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है, बाकी दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, अगर सेम एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जी बेटा, इसके बाद आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। लेट ए व बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर पहले देखें आपके पास आ रही हैं, बुक के ऊपर भी यही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। लेट ए व बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एम व एन बी द पॉजिटिव इंटीजर। देन तब ये जो 4 या 5 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये लिखी हुई हैं, ये अच्छे से देख लें, मैं आपको इनको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखें बेटा, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है पहले नंबर के ऊपर वो है जी ए व बी इसका रेडिकल ऑफ nth इंडेक्स। तो इसका मतलब क्या है, अगर सेम 2 नंबर हो और उनका इंडेक्स सेम हो, यानी कि 2 रेडिकेंड्स हो और उनका इंडेक्स सेम हो, तो उनको अलग-अलग लिखा जा सकता है। ये प्रॉपर्टी है कि इसकी ए का nth इंडेक्स और बी का nth इंडेक्स अलग-अलग कर दो। ये पहली प्रॉपर्टी है। फ़र्ज़ करें 5 × 3 है, इसका स्क्वायर रूट है, तो आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख दो और 3 का स्क्वायर रूट अलहदा लिख दो। ये वैसे स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 लाजमी नहीं होता कि आप लिखो, अगर आप नहीं भी लिखते तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर यही 5 × 3 है और इनका इंडेक्स में 3 आ रहा है, यानी कि थर्ड रूट है, यानी कि क्यूब रूट है, तो आप 5 का क्यूब रूट अलहदा कर दो और 3 का क्यूब रूट अलहदा कर दो। ये प्रॉपर्टी है पहली, हम ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी और बार बार आगे इस्तेमाल भी होगा कि मुख्तलिफ तरीक़ों में हम इनको अलहदा लिखेंगे। अब अगर इसी तरह डिवीजन में आ रहा हो, a/b इसका nth इंडेक्स हो, तो यानी कि दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड, तो ऊपर वाले का nth इंडेक्स अलहदा कर दो डिवाइडेड बाय नीचे वाले का nth इंडेक्स अलहदा कर दो। और ये भी प्रॉपर्टी है कि ये दोनों अलहदा लिखे जा सकते हैं। जो डिवीजन यानी कि ऊपर नंबर है बट्टे से, वो उसका nth इंडेक्स अलहदा कर दो और नीचे वाले का nth इंडेक्स अलहदा कर दो। इसके बाद बेटा आपके पास तीसरी प्रॉपर्टी है कि a का आपके पास m इंडेक्स है और इस सारे का इंडेक्स n है, तो आप इसको लिख सकते हो कि a का m इंडेक्स a का जो है वो इकट्ठा कर लो, दोनों आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, n और m आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। अब ऐसा क्यों हुआ है, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, राइट आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये वाला है, ये a का m इंडेक्स है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये m इंडेक्स का मतलब क्या है, पावर m, और इस सारे का क्या आ जाएगा, nth इंडेक्स।
अब देखिए 1/m आ रही थी, अब a की पावर 1/m और इस सारे की पावर क्या आ जाएगी, ये वाला n क्या बन जाएगा 1/n, और हमें पता है कि पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो a की पावर क्या बन जाएगी 1/mn। जब इकट्ठा करेंगे तो a का यहाँ पर mn में क्या आ जाएगा इंडेक्स, तो इसका मतलब ये डबल हो तो इनको भी इकट्ठा करके लिखा जा सकता है। तो उम्मीद है ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गई होगी और ये बार बार आगे इस्तेमाल भी होगी। तो इसी तरह a की पावर m है और उसका nth इंडेक्स है, तो उसे आप क्या लिख सकते हैं कि a का nth इंडेक्स और उस सारे की पावर m ऊपर लिख दो, ऐसा भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है चेक कर लें भाई, यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट को प्रूव करेंगे। a की पावर m है और उसका nth इंडेक्स है, तो इसका मतलब उसकी पावर कितनी है 1/n, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो a की पावर क्या बन जाएगी m/n। तो a की पावर 1/n अलहदा कर लो, सारे की पावर m अलहदा कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब दोबारा से इसको लिखते हैं, तो a की पावर 1/n का मतलब क्या है, इसका nth इंडेक्स, और उस सारे की पावर क्या आ रही है m, तो ये इज इक्वल टू क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी भी आगे इस्तेमाल होगी क्वेश्चन के अंदर। तो इसके बाद बेटा लास्ट प्रॉपर्टी है कि a की पावर n और उसकी इंडेक्स में n आए तो वो आपस में कैंसिल होके क्या आ जाता है a। वैसे भी हमें पता है स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट क्या आ जाता है कैंसिल। वजह क्या होती है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर जो होता है वो पावर 2 होती है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसी तरह अगर क्यूब रूट है तो वो क्यूब से कैंसिल होगा, फोर्थ रूट 4 से कैंसिल होगा, यानी कि पावर 6 है और इंडेक्स में भी 6 है, तो वो आपस में कैंसिल होकर नंबर वही आ जाएगा जिसकी वो पावर है। तो यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट प्रूव करते हैं। a की पावर n, इसका मतलब, और ये 1 इस n का मतलब इंडेक्स कैसे लिखते हैं पावर 1/n। जब इकट्ठा करेंगे तो a की पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होगी n/n, n से कैंसिल वापस क्या आ गया a, यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप 2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते होते थे तो जवाब क्या आ जाता था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, जवाब क्या आ जाता 2, क्योंकि यहाँ पर भी एक 2 होता था। जब 2 हो बेशक आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह 3 की पावर 3 हो और उसका क्यूब रूट हो तो वो भी आपस में क्या आ जाते हैं कैंसिल, और फिर क्या आ जाता है 3। इस तरह कोई भी नंबर है उसकी पावर भी वही है और इंडेक्स भी वही है, तो इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या आ जाएंगे कैंसिल। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी आपकी सॉल्व हो गई हैं। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 को जो है हम वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 में राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंट नोटेशन, ये आपके पास क्वेश्चन ऊपर आ रहा है, एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन द रेडिकल नोटेशन, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर है उसे रेडिकल की फॉर्म में लिखना है और जो रेडिकल की फॉर्म में है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और डू नॉट सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हम बारी बारी इसके 4 पार्ट हैं, चारों को सॉल्व करते हैं। तो ये पहला है हमारे पास माइनस, देखें -8 और इसका क्या आ रहा है यहाँ पर 5, तो इसको अगर पावर की फॉर्म में लिखना है तो इसका मतलब -8 की पावर क्या आ जाएगा 1/5। तो ये पहला क्वेश्चन इतना था और ये सॉल्व हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, वो किसके बराबर है जी, x की पावर 5 और उसके इंडेक्स में क्या आ रहा है 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, x की पावर 5 और उसकी पावर की फॉर्म में जब लिखेंगे एक्सपोनेंट की फॉर्म के लिखेंगे तो 1 क्या बन जाएगा 3। तो ये आपके पास, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो x की पावर क्या बन जाएगा 5/3 बन जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है जी y की पावर 3/5, y की पावर 3/4 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। हम लिख सकते हैं y की पावर 1/4 और उस सारे की पावर 3, तो y की पावर 1/4 का मतलब y का 4th रूट और उसकी पावर क्या आ रही है 3 आ रही है। अब देखिए ऐसे भी लिखा जा सकता है और दूसरा तरीक़ेकार है ये पावर y की पावर 3 लिख लो और उसका 4th रूट लिख लो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये दोनों इसका तरीक़ेकार है लिखने का। ये 3 हो गए। इसके बाद जो है बेटा वो लास्ट यानी कि 4th है और वो है जी x की पावर -3/2, x की पावर -3/2। तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2, या आप ऐसे लिख लें कि x की पावर -3 और उसकी पावर क्या आएगी 1/2। तो x की पावर -3 और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये इसको तीसरे को लिखने का तरीक़ेकार है। ये स्क्वायर रूट आप लिखो या ना लिखो, दोनों सूरतों में क्वेश्चन आपका ठीक होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो आपकी सॉल्व हो गई है। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको नज़र आ रही है, सिंप्लीफाई, यहाँ पर बल्कि मैं लिख ही देता हूँ, सिंप्लीफाई 16x की पावर 4 y की पावर 5 और इस सारे का जो रूट है बेटा वो कितना है 3 है, यानी कि इसके इंडेक्स में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। सबसे पहले सॉल्व करना है तो 16 की आप बेटा तजज़ीह कर लो। 16 की तजज़ीह करते हैं यहाँ से तो 2 पे जाएगा 8 2 16, फिर 2 पे जाएगा और फिर आपके पास क्या आ जाएगा 4 2 8, फिर 2 पे जाएगा 2 2 4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो
2 की पावर 4 किसके बराबर होता है 16 के, x की पावर 4 और y की पावर 5, और इस सारे की पावर बेटा क्या आ रही है, इंडेक्स में 3 है तो पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो बेटा अगर ऐसे कर लें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स, y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई y का स्क्वायर, क्योंकि 2 और 3 5 होगा, ये पावर 4 थी तो 3 और 1 4, ये भी पावर 4 थी 3 और 1 4, इस सारे की पावर बेटा हमारे पास कितनी आ रही है 1/3 आ रही है। अब देखिए 2 की पावर 3 इसकी पावर 1/3 अलहदा कर लेते हैं, 2 x की पावर जो 3 पावर वाले उनको इकट्ठा पहले सॉल्व कर लेते हैं 1/3, और y की पावर 3 इसकी पावर 1/3 अलहदा कर लेते हैं। ये 2x और y का स्क्वायर इसकी पावर 1/3 अलहदा लिख लेते हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो ये 2xy इंटू 2xy स्क्वायर इसकी पावर क्या आ रही है 1/3। तो बेटा 2xy इंटू, अगर रेडिकल फॉर्म, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, अगर रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे 2xy का स्क्वायर और इसका इंडेक्स के अंदर आपके पास 3 आ जाएगा, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है एग्जांपल आपके पास जो थी दूसरी वो भी आपको समझ आ गई होगी और आंसर आपका कंपेयर कर सकते हैं आप। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब अगली वीडियो के अंदर इसी से अगली वीडियो के अंदर जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई आपका ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, या मेरा ऊपर जीमेल एड्रेस मेंशन हो रहा है, इस जीमेल एड्रेस के ऊपर मुझे मेल करें, मैं इंशाल्लाह आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इसके बाद बेटा अगर आपको जो है वो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप रेगुलर स्टडी जो है वो जारी रख सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।